मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा इसका मतलब यह था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से क़यामत ही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को सादकुम तुम्हारी क़यामत से ताबीर फरमाया। इस हदीस के सिलसिला में ज़्यादा वाज़ेह बात तो ये मालूम होती है कि पूछने वालों ने क़यामत कुबरा के बारे में पूछा और चूंकि आगाज खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिले में सरपंच के लिए तीसरे मरहले के लिए आज पोलिंग का पुरअमन इख्तिताम। जिला इंतजामिया के सख्त इंतजामात, बाज़ मुकामात पर कुछ देर के लिए कशीदगी। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ज़हनी तौर पर मासूर, इन्हें ओहदे पर रहने का हक नहीं। सदर जमहूरिया वाक़ये का नोट ले और कार्रवाई करे। नीतीश कुमार की घिनौनी हरकत, मुसलमानों के जज्बात मजरू, खवातीन की खुली बेइज्जती। हाफिज लईक खान। फोर स्टार मीडिया की काविशें, ग्राउंड के लिए इक़दाम तेज। कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सीआरपीएफ सरकारी अराजी का मुआयना। जल्द ग्राउंड की फराहमी के लिए आला कायदीन से नुमाइंदगी का तयक्कुन। सीपी साई चैतन्य ने कहा कि महकमा पुलिस ने पुरअमन माहौल में पंचायत पोलिंग के आखिरी मरहले को मुकम्मल करने के लिए सख्त इक़दाम किए। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो किसी भी लालच में मुब्तला हुए बगैर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने नंदीपेट मंडल मुस्तकर में पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और सिक्योरिटी और इंतखाबी तर्ज का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में ग्राम पंचायती इंतखाबात के आखिरी मरहले में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। उन्होंने इंकशाफ किया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं कि अवाम आज़ादाना माहौल में अपने वोट हक का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए नंदीपेट, बालकोंडा और मोरतार मंडलों में ग्राम पंचायतों के पेश नजर खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 122 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर है। उन्होंने जीतने वाले उम्मीदवार को फतेह की रियाली न निकालने का मशवरा दिया और खबरदार किया कि अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। జీపీ ఎలక్షన్స్లో సుమారు 10 మండలాల్లో ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. అన్ని చోట్ల 144 సెక్షన్ విధించడం జరిగింది. 163 బిఎన్ఎస్ఎస్. ఎవరు అంటువర్డ్ అనవసరంగా పర్మిషన్ లేకుండా గ్యాదరింగ్ అటువంటి వాటికి ఆస్కారం లేదు. మొత్తం ఇవాళ ఈ ఎలక్షన్ బందోబస్తుకి 1022 మంది దాకా మనం బందోబస్తు వేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ బందోబస్తులో భాగంగా డిఎస్ఎస్పీ ప్లాటూన్లు, క్యూఆర్టీలు, తర్వాత లోకల్ ఫోర్స్ని అందరినీ డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. ఎన్సీసీ వాళ్ళు కూడా దీన్ని డిప్లాయ్ చేసాం. దానికి క్యూ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ కొన్ని మన దగ్గర పెద్ద పెద్ద మండలాలు ఉన్నాయి. ఒకటి నందిపేట, తర్వాత బాల్కొండ, ఇంకా మోర్తాడు, ఇవన్నీ 8000 పైచులు కోట్లు ఉన్నాయి. వాటి గురించి కూడా స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరిగింది. స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ మధ్యాహ్నం దాకా ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం నుంచి ఇక్కడ కౌంటింగ్ సెంటర్స్ కూడా బందోబస్తు తీసుకున్నాం. అంత బ్యారికేడింగు, సఫిషియెంట్ ఫెన్సింగ్ అవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కాకుండా సైమల్టేనియస్గా
మల్టిపుల్ వార్డ్స్ని చేయడానికి అన్ని వెసులుబాట్లు డిస్ట్రిక్ట్ యంత్రాంగం చేశారు. సో మీరు ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, వచ్చి మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న తర్వాత ఎవరి వారి ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోవాలని కోరుకున్నాం, ఎవరి వారి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకున్నాం. రాత్రి గెలిచిన తర్వాత కూడా సాయంత్రం ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి ర్యాలీలకు కానీ విజయోత్సవ ర్యాలీలకు కానీ ఎటువంటి వాటికి పర్మిషన్ లేవు. ఎవరైనా తీస్తే వాటి మీద తప్పకుండా కేసు చేయడం జరుగుతుంది. पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी मुहिम तनाज़े का बाअस बनी। जब सरपंच उम्मीदवारों ने मसाविखती अंदाज में वोटरों को मुतासिर करने की कोशिश की तो दोनों उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल को काबू में कर लिया। ये वाकया कामरेडी जिले के बांसवाड़ा मंडल के दिसाईपेट गांव में पेश आया। पोलिंग स्टेशन पर कुछ देर कशीदगी रही जब एक सरपंच उम्मीदवार से मुतल्लिका एक शख्स पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी मुहिम चला रहा था तो दूसरे सरपंच उम्मीदवार ने इसे रोक दिया, जिससे दोनों ग्रुपों में हाथापाई हुई। पुलिस ने फौरी तौर पर दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। पुलिस हुकाम ने खबरदार किया कि अगर उन्होंने वोटर्स को मुतासिर करने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पोलिंग पुरअमन तौर पर जारी रही। वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर कतारों में खड़े रहे और रज़ाकाराना तौर पर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। कामरेडी जिले में इंतखाबात का आखिरी मरहले का पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ। जहाँ हुक्काम ने सख्त इक़दाम किए, वही कलेक्टर आशीष संगवान और एसपी राजेश चंद्रा ने मुआयना किया। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा, बीरपुर और नसरुल्लाबाद मंडलों में सरपंच इंतखाबात का तीसरा मरहले का पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ। बांसवाड़ा, बीरपुर और नसरुल्लाबाद मंडलों में 43 सरपंच ओहदों के लिए इंतखाबात हुए। बांसवाड़ा 38.69%, बीरपुर 76.80%, नसरुल्लाबाद 85.41% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। जिला कलेक्टर आशीष संगवान, एसपी राजेश चंद्र और सब कलेक्टर डॉक्टर किरण माई ने मुतल्लिका गांव का दौरा किया और पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी का इंतजाम किया गया था। दोपहर 2 बजे गिनती शुरू होने से पहले गाँव के लोग गिनती के मरकज में इंतखाबी नताइज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके और ऊट पटांग हरकतें करते हुए मुल्क का नाम खराब कर रहे। सरकारी तकरीब में मुस्लिम डॉक्टर के चेहरे से हिजाब जबरन हटाने का मामला उनकी सोच, नज़रिया और ज़हनी कैफियत को जाहिर करता है और ये एक तबके की खुली बेइज्जती और दस्तूर के मगायर है। सदर जमहूरिया हिंद इसका फौरी नोट ले। इस पर कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से फौरन बर्खास्त करे। नीतीश कुमार की ये हरकत पागलपन, सेकुलरिज्म के भेस में फिरका परस्ती और मुस्लिम दुश्मनी का सबूत है। साथ ही बिहार के वजीर की जानिब से काबिले एतराज़ बयान पर भी कार्रवाई की जाए। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज ले खान का बयान, वफद के हमरा जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी और जिला कलेक्टर के तवस्सु से तहरीरी शिकायत सदर जमहूरिया को रवाना। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की बेहुदा हरकत के ऊपर आज निजामाबाद के सारे उलमा यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब के जरिए से सदर जमहूरिया हिंद के नाम पर एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम पर भी एक कॉपी भेजी है कि नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, जिसने एक बड़े सरकारी प्रोग्राम के अंदर मीडिया की मौजूदगी में किस तरह एक मुस्लिम खातून के साथ बेहुदा हरकत किए हैं और उनका नकाब खींचने की उन्होंने जो बेहुदा मजमूम हरकत की है, उसके ऊपर सदर जमहूरिया हिंद से हमारा मुतालबा है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर के ऊपर तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर मुस्लिम खातून के तौहीन का और उनके साथ नाजिबा हरकत करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और साथ ही साथ बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि उनकी इस बेहुदा अमल की यूपी के एक मिनिस्टर बयान देकर तायीद हिमायत कर रहे हैं कि सिर्फ चेहरे से नकाब तो हटाया, कहीं और जगह हाथ नहीं लगाई। आपके अंदर जरा सी भी अगर महिलाओं का सम्मान है और खवातीन की इज्जत है तो फौरन ये बिहार के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। उनको चीफ मिनिस्टर से हटा देना चाहिए, वो इस लायक नहीं है और उनका दिमाग सटिया गया है। वो हर वक्त बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। कई चीजें सामने आ रही है मीडिया के जरिए से। तो सदर जमहूरिया हिंद, हमारे जो हिंदुस्तान की सदर जमहूरिया है वो भी खातून है, हम उनसे अदबन दरखास्त करते हैं कि इनके ऊपर चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार के ऊपर तादीबी कार्रवाई और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो फिरका परस्त ताकतें उनकी इस बेहुदा हरकत की जो तायीद कर रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि जरा सा भी आपके अंदर महिलाओं का सम्मान है, खवातीन की इज्जत है, तो आप भी इस मजमूम हरकत की
मजम्मत कीजिए, न सिर्फ मजम्मत बल्कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर को उसकी चीफ मिनिस्ट्री से बर्खास्त करना चाहिए। ये तमाम खवातीन की अगर वाकई ये लोग इज्जत एहतराम करते हैं तो इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। शहर निजामाबाद बिलखुसूस अक़लियती इलाके में नौजवानों को खेल कूद के लिए कोई मैदान नहीं। मैदान ग्राउंड की अदम सहूलत के चलते काबिल व बाएतमाद क्रिकेट खिलाड़ियां आगे बढ़ने और नाम रोशन करने में नाकाम और हो रहे बुरी लतों का शिकार। 4 स्टार मीडिया की क़ियादत में ग्राउंड के लिए खिलाड़ियों की मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी और सीआरपीएफ में वाक़े सर्वे नंबर 230 और 231 सरकारी अराजी पर ग्राउंड के लिए इजाज़त की अपील। फ़ौरन इक़दामात का जनाब मोहम्मद अली शब्बीर का तयक़ुन। आज कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन ने किया सीआरपीएफ सरकारी अराजी का मुआयना और बताया कि नौजवानों को खेलों से जोड़ने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करते हुए 4 स्टार मीडिया के ताउन से मैदान की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, हमारे जनाब हुकूमत मुशीर तेलंगाना के जनाब शब्बीर अली साहब ने जो गुज़िश्ता संडे के दिन के फार्मेसी की इनाग्रेशन के मौके पर निज़ामाबाद को आए थे। उसी दौरान में हमारे निज़ामाबाद के क्रिकेट एसोसिएशन और 4 स्टार मीडिया ने शब्बीर अली साहब से ये निज़ामाबाद के अंदर ये नौजवानों को जो क्रिकेट खेलने के लिए या स्पोर्ट का कोई भी खेलने के लिए उनको मैदान नहीं था, एक था सीएम रोड पे शैलजा ग्राउंड पे, वहाँ पर प्लाट्स बने जा रहे, अब वहाँ पर वो बच्चे नहीं खेल सकते। लिहाजा हमारे शब्बीर अली साहब को ये क्रिकेट एसोसिएशन वाले 4 स्टार मीडिया वालों ने उन्हें कहा कि ये नौजवानों को खेल के लिए उनको मैदान चाहिए। तो फौरी शब्बीर अली साहब ने उन्होंने मालूमात किया कि ये लोगों को खेल के लिए मैदान चाहिए। तो रूरल एरिया में जो सीआरपी काम के बाजू में वहाँ पर एक ज़मीन है अच्छी खासी, वहाँ पर जो से प्लेग्राउंड बेहतरीन बन सकता है क्रिकेट खेलने के, चाहे स्पोर्ट कौन से भी गेमा खेलने के लिए। तो उन्होंने शब्बीर अली साहब ने फौरी हमारे रूरल एमएलए भूपत रेड्डी साहब से फ़ोन पर बात की, उनको ये बताया कि हमारे निज़ामाबाद के नौजवानों को क्रिकेट खेलने के लिए वो मैदान नहीं है, लिहाजा आपके एरिया में सीआरपी कैंप के बाजू में एक ज़मीन है, वो ज़मीन पे आप अगर इजाज़त दिए तो हम वहाँ पर वो ग्राउंड बनाएंगे। तो हमारे भूपत रेड्डी साहब ने तयख़ुन दिया कि शब्बीर अली साहब ज़रूर वो ज़मीन पे सर्वे करके वेरीफाई करके वो ज़मीन को जहाँ तक हो सके उसको अलॉट करने की हम कोशिश करेंगे भरपूर, बल्कि उन्होंने कहा। हमने ये आप लोग देख सकते हैं यही ज़मीन पर यहाँ ठहरे हुए हैं। हम निज़ामाबाद शहरानों को नौजवानों को ये बताना चाह रहे हैं, ये ज़मीन के लिए हमारे जनाब शब्बीर अली साहब ने उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके खेलने के लिए ग्राउंड के लिए। और इसी मौके पर मैं और हमारे शब्बीर साहब, शफी साहब, वहीद साहब, मीरान साहब, महबूब साहब, अफरोज साहब, परवेज साहब, सोहेल साहब, हम सब ने कांग्रेस लीडर यहाँ पर मिलकर ये यहाँ पर वीडियो बनाकर हम निज़ामाबाद के शहरान निज़ामाबाद के नौजवानों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक शब्बीर साहब की तरफ से आपको इंशाअल्लाह अल क़रीब में एक तोहफे की तरह पेश किया जाएगा। शुक्रिया। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल 5 अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से मुतालिक केस पर स्पीकर असम्बली ने सुनाया अहम फैसला। तेलंगाना असम्बली में अरकान असम्बली की नाअहली से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर स्पीकर गडम प्रसाद कुमार ने अपना फैसला सुना दिया। स्पीकर ने वेंकटराव कृष्णा मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी, प्रकाश गौड़ और आर.के. पुडी गांधी के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए अहम फैसला किया। फैसले में कहा गया है कि इन 5 अरकान असम्बली के पार्टी तब्दील करने की कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। नाअहली के लिए दरकार मुनासिब सबूत न होने के बाद तकनीकी तौर पर ये तमाम एमएलए बसुतूर भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल समझे जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मजमूई तौर पर 10 एमएलए के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनमें से 8 अरकान के केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। ताहम डी नागेंद्र और के श्रीहरि के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत अभी मुकम्मल नहीं हुई। इधर नाअहली की दरख्वास्तों पर जल्द फैसला करने की हिदायत देने के लिए बीआरएस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर इसी माह की 19 तारीख को दोबारा समाअत होने वाली है। स्पीकर ने 8 एमएलए से मुतालिक समाअत मुकम्मल करने के बाद आज 5 के मामले में फैसला सुनाया, जबकि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादात और संजय कुमार से मुतालिक फैसला जुमेरात को सुनाए जाने का इम्कान है।
मोरताड़ गांव में पोलिंग के दौरान इंतहाई कशीदगी थी। वोटिंग में धांधली के इल्जाम पर उम्मीदवार के अहले खाना और हामियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। मोरताड़ गांव में पोलिंग के दौरान इंतहाई कशीदगी थी। वोटिंग में धांधली के इल्जाम पर उम्मीदवार के अहले खाना और हामियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। बालकोंडा हल्के के तहत मोरताड़ मंडल मुस्तकिल में पंचायती इंतखाबात के आखिरी मरहले में कशीदगी रही। सरपंच के तौर पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवार के हामियों ने ओहदेदारों की लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। अगरचे धांधली से वोट डालने वाले लोग रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि इंतखाबी ओहदेदारों की गफलत की वजह से गैर कानूनी वोटिंग हुई। एहलकारों के रवैये पर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन पोलिंग सेंटर के अहाते में बैठ गए और शदीद नारेबाजी की। वहाँ अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होता कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब वाकये की कवरेज के लिए जाने वाले सहाफियों के साथ पुलिस का हद तक आमेज रवैया मुतनाज़ा हो गया। पुलिस ने न सिर्फ कवानीन के मुताबिक खबरें जमा करने वाले सहाफियों के खिलाफ जारहाना रवैया इख्तियार किया, बल्कि इन्हें रोकने की भी कोशिश की। पुलिस ने मीडिया के साथ जिस तरह का सलूक किया, इस पर बड़े पैमाने पर तनकीद हुई। शाही एक्सपोर्ट्स कंपनी में मेहनत कशों के एहतजाज को तेलंगाना जागृति की भरपूर तायद। एहतजाजी खवातीन के अज़्म व हौसले को सलाम। हुकूमत की खामोशी पर शदीद तनकीद। अंदरून 2 या 3 यौम मसला हल किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबा। लेबर कवानीन पर अमल आवरी का मुतालबा। कलवा-कुंडला कविता का बयान। नाचरम में वाक़ई शाही एक्सपोर्ट्स कंपनी में सरापा एहतजाज। मेहनत कशों की जद्दोजहद को कविता जागृति की सदर तेलंगाना कलवा-कुंडला कविता ने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। शाही एक्सपोर्ट्स की मेहनत कशों के एक वफद ने बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर पहुंचकर कलवा-कुंडला कविता से मुलाकात की और अपनी मुश्किलात से वाकिफ करवाया। कविता ने इनकी जद्दोजहद की भरपूर तायद व हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर कलवा-कुंडला कविता ने कहा कि शाही एक्सपोर्ट्स में खवातीन मेहनत कशों की जानिब से जारी एहतजाज एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि अगरचे सड़कों पर धरना देने के दौरान खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, मगर इनके हौसले और अज़म को सलाम है। उन्होंने खवातीन मेहनत कशों को मशवरा दिया कि जब तक मसाइल हल न हो किसी भी सूरत में पीछे ना हटे। कलवा-कुंडला कविता ने इस्तिफसार किया कि जब गुज़िश्ता 15 दिनों से तकरीबन 2500 खवातीन सड़कों पर धरना दे रही तो फिर हुकूमत क्यों खामोश है। उन्होंने कहा कि ये बात समझ से बालातर है कि लेबर कमिश्नर इस मामले में क्यों कोई कदम नहीं उठा रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर लेबर विवेक फौरी तौर पर इस मसाइल पर मदाखिलत करे। कविता ने कहा कि शाही एक्सपोर्ट्स के मेहनत कशों का धरना इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत किसी भी मामले को संजीदगी से नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों से मेहनत कशों की उजरत में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि महंगाई आसमान को छू रही। लेबर कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कलवा-कुंडला कविता ने वाजे किया कि इंसाफ के हुसूल के लिए खवातीन मेहनत कशों का एहतजाज जारी रहे। कलवा-कुंडला कविता ने वाजे किया कि इंसाफ के हुसूल के लिए खवातीन मेहनत कशों का एहतजाज जारी है और वो अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही। सदर तेलंगाना जागृति ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आइंदा 2 से 3 दिनों के अंदर इस मसले को हल किया जाए। बसूरत दीगर जागृति खवातीन मेहनत कशों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ जागृति बल्कि दीगर मेहनत कश कायदीन को भी इस तहरीक में शामिल किया जाएगा और लेबर कवानीन के नफाज के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2500 खवातीन मेहनत कशों के साथ नाइंसाफ ना गुरेजे। कलवा-कुंडला कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति के वर्किंग प्रेसिडेंट रूप सिंह खुद भी एक मेहनतकश रहनुमा है और वो भी मेहनत कशों के शाहाना बाशाहाना खड़े होकर इनकी जद्दोजहद में भरपूर साथ देंगे। उन्होंने कहा कि वो कुत्तागुड़म के दौरे के बाद इस मसले पर अमली तौर पर जद्दोजहद करेंगी। ताहम इससे पहले वो चाहती है कि हुकूमत इस मसले को हल करे। అందరికీ నమస్కారం। షాహీ ఎక్స్పోర్ట్స్లో మహిళలు ఏదైతే ధర్నా చేస్తున్నారో మా అందరికి కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది। మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, 15 రోజుల నుంచి మీరు రోడ్ల మీద కూర్చుంటున్నారు, కానీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మాత్రం తెలంగాణలో ఉన్న మహిళలందరికీ ధైర్యం వచ్చే విధంగానే ఉన్నది। సో ఆ స్పిరిట్కి ముందు సల్యూట్ చేస్తూ ఉన్నాను। ఆ పోరాట పటిమని, ఆ స్ఫూర్తిని మాత్రం వదిలిపెట్టొద్దని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరూ కూడా కోరుతున్నాను। రెండవది, మరి 15 రోజుల నుంచి 2500 మంది ఆడబిడ్డలు రోడ్డు మీద కూర్చుంటే లేబర్ కమిషనర్ గారు ఎందుకు పట్టించుకుంటలేరు అన్న విషయం నాకు ఇంతవరకు అర్థమవుతలేదు। స్టేట్లో లేబర్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు, వివేకన్న గారు ఉన్నారు, వారు కొంచెం ఆలోచన చేయాలి, వారు ఒక ప్రోయాక్టివ్ స్టెప్ తీసుకోవాలి। అంటే ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వంలో మంత్రులు స్పందిస్తలేరు అనడానికి షాహీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ధర్నానే కరెక్ట్ నిదర్శనం।
నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను లేబర్ మినిస్టర్ గారిని, అట్లానే లేబర్ కమిషనర్ గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఇష్యూ మీద మీరు మాట్లాడాలని. ఎందుకోసం కొట్లాడుతున్నారు ఈ మహిళలు అంటే ఒకటే మాట, దాదాపుగా 9 సంవత్సరాల పైచిలుకు నుంచి కూడా ఏదైతే జీతానికి జాయిన్ అయినరో ఇవాళ కూడా అదే జీతం వస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. అంటే ఆ ధరలు ఆకాశాన్ని అంటిపోతున్నా కూడా కనీసం జీతభత్యాలలో మార్పు లేదు, డియర్నెస్ అలవెన్స్ లాంటిది లేదు, ఎటువంటి లేబర్ చట్టాలను కూడా అమలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భం లేదు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి న్యాయం ఆడబిడ్డల పక్షాన ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇవాళ కొట్లాడుతూ ఉన్నారు. మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము, లేబర్ కమిషనర్ గారు తక్షణం వెళ్ళి చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ 2-3 రోజుల్లో ప్రభుత్వంలో కదలిక రాకపోతే మాత్రం జాగృతి నుండి మేమందరం కూడా వచ్చి మీ దగ్గర కూర్చుంటాం, మీకు మద్దతు ఇస్తాం. మేము రావడమే కాదు ఇంకా అందరినీ కూడా కూడగడతాం, ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తాం. అల్టిమేట్గా ఈ మొత్తం ఏవైతే లేబర్ కోడ్ చట్టాల్లో మార్పు వచ్చిందో ఇవన్నీ కూడా మీ దగ్గర ఉన్న సంఖ్యను చూసుకుంటే మీకు న్యాయం జరగాల్సిందే. ఇప్పుడున్న లేబర్ కోడ్ చట్టాల్లో అనేక మార్పులు తెచ్చినప్పటికీ 2600 మంది అంటే పెద్ద సంఖ్య కాబట్టి మనకు న్యాయం జరగాల్సిందే. దానికోసం మేము మీ వెంట ఉండి ఖచ్చితంగా ఫైట్ చేస్తాం. మా రూప్ సింగ్ అన్న వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు, ఆయన కంప్లీట్గా కార్మిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి, ఆయనకు అనువనువన కూడా మీ విషయాలన్నీ తెలుసుంటాయి. అవకాశం ఉంటే ఈరోజే మీతో పాటు తను వస్తారు. నేను రేపు ఎల్లుండి కొత్తగూడెం వెళ్తున్నాను, ఆ తర్వాత మాత్రం మీ దగ్గరకు వస్తాను. అంత లోపలే మీ సమస్య పరిష్కారం అవ్వాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పొద్దున 10 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు మీరు ఉంటున్నారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు. ప్రభుత్వము కార్మిక శాఖ మంత్రి గారు अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने मशवरा दिया कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में कामयाब होने वाले बीजेपी के सरपंचों और वार्ड मेंबरों को कांग्रेस पार्टी की बदनवानी को वसी पैमाने पर अवाम तक पहुंचाना चाहिए और कहा कि पार्टी क़ियादत बीजेपी कारकुनों से लेकर एमएलए, एमपी और वुज़रा तक सबको एक साथ तरजीह देती है। निजामाबाद देही हलके के मल्लाराम गांव के सरपंच ए गोपी, जिन्हें कल हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले में कामयाबी हासिल हुई, ने वार्ड मेंबरान के हमरा अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण से मुलाकात की। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने इन्हें बड़े एजाज से नवाजा। इसी तरह जी भोपाल रेड्डी, जिन्हें बीजेपी पार्टी की हिमायत हासिल थी, बांसवाड़ा हलके के मोसरा गांव के सरपंच के तौर पर कामयाब हुए। इसके साथ ही इन्हें अर्बन एमएलए ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए अर्बन एमएलए ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा जेडपीटीसी, एमपीटीसी इंतखाबात में भी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार मुश्तरिका जिले में जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी क़ियादत बीजेपी कारकुनों से लेकर एमएलए, एमपी और वुज़रा तक हर चीज को एक अंक से देखेंगी। उन्होंने रियासत में बरसरे इख्तियार पार्टी को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस पार्टी की बदनवानी को बगैर किसी झिझक के अवाम तक ले जाए। इसके लिए बीजेपी हाईकमान और जिले पार्टी हाईकमान हमेशा बीजेपी की जानिब से जीतने वालों की हिमायत में खड़ी है। उन्होंने कहा कि अवाम आइंदा इंतखाबात में भी बीजेपी पार्टी का भरपूर साथ दे, तभी मुल्क खुशहाल होगा। మల్లారం సర్పంచ్ నేను ఇక్కడికి సూర్యనని కలతందుకు వచ్చాను మా టీంతో. అందరూ నా కొరకు మంచిగా గట్టిగా పనిచేశారు. ఎల్లవేళలా మండలంలో ఒకటే విలేజ్, 19 గ్రామాలలో ఒకటే విలేజ్లో బీజేపీ సర్పంచ్గా గెలిచాను. అట్లనే ఇంత ముందటి పరిపాలనకు ఇప్పటి పరిపాలనకు తేడా ఏందో చూపెడతాను. అభివృద్ధిలో ముందట ఉంటానని చెప్పేసి ప్రతి కార్యకర్తకు అందుబాటులో ఉంటానని, ఎవరికి ఏ బాధ ఉన్నా ప్రజలందరికీ అందుబాటులో కంపల్సరీ ఉంటానని తెలియజేస్తాను. नंदीपेट मंडल में पोलिंग के आखिरी मरहले का पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ। 78% पोलिंग के साथ वोटरों ने जोश व खरोश के साथ पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। नंदीपेट मंडल में ग्राम पंचायत इंतखाबात का पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ। जिले में मुनक़िद हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात में नंदीपेट मंडल मुसख्खर में राय दहिंदों ने जोश व खरोश के साथ अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। कुल 10,204 वोटों में से 5 उम्मीदवारों ने सरपंच की दौड़ में मुकाबला किया। 16 वार्ड्स के लिए 70 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। पोलिंग का अमल पुलिस की सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और 1 बजे तक जारी रहा। इसके बाद पोलिंग स्टेशन पर कतार में खड़े अफराद को मौका दिया गया। वोटर्स सर्दी का मुकाबला करते हुए कतार में खड़े रहे। ओहदेदारों ने बताया कि सुबह 9 बजे तक 23% वोट डाले गए। नए वोटर्स और बूढ़े भी जोश व खरोश से पोलिंग स्टेशनों पर अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। ओहदेदारों ने बताया कि मंडल में कुल वोटर टर्न आउट 78% था और नंदीपेट में ये 77% था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की की मौत पर जादू के शुबे में गांव वालों की अजीब हरकत। तेलंगाना के जगतियाल जिले का वाकया।
तेलंगाना के जगत्याल जिले के मोते गांव में एक अजीब व गरीब वाकया सामने आया जिसने पूरे गांव को खौफ व हैरत में मुब्तला कर दिया। इस माह की 12 तारीख को एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की ने कीड़ेमार दवा पी ली, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। घर वालों ने गांव के शमशान घाट में आखिरी रस्मात अदा किए, मगर अगले दिन जब वो दोबारा वहां पहुंचे तो इनके कदमों तले जमीन खिसक गई। नौजवान खातून की नाश आधी जली हुई हालत में पाई गई। गांव वालों ने फौरन लकड़ियां इकट्ठी की और नाश को मुकम्मल तौर पर जला दिया, मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बाद में शमशान घाट से हड्डियां और राख गायब पाई गई, जिससे जादू के लिए पूजा किए जाने के शवाहिद मिले। मतूफे के घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी की मौत कुदरती नहीं बल्कि मंत्रों और जादू के असर का नतीजा है। इसी शोबे के तहत गाँव में शदीद गम व गुस्सा फैल गया। लड़की के घर वालों और मुकामी अफराद ने मंत्रों और जादू को वापस लो के नारों के साथ गाँव में बैंड बाजी के साथ जुलूस निकाला और जादू करने वालों को सख्त वार्निंग दी। इस वाक़ये ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इंदलवाई मंडल में लारी ड्राइवर को गोली मारने के वाक़ये के सिलसिले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से बंदूक बरामद हुई और उनसे पूछताछ की जा रही। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल हुआ है। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने इंदलवाई पुलिस स्टेशन के हुदूद में देवी तांडा के मजफ्फती इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर बंदूक से फायरिंग की। हमलावर जिन्होंने मंगल की शाम देवी तांडा मजफ्फती इलाके में नेशनल हाईवे पर एक शख्स पर गोली चलाई थी और फरार हो गए थे। आज सुबह चंद्रियानपल्ली गांव के करीब मुकामी लोगों ने देखा। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी तौर पर चंद्रियानपल्ली पहुंचकर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे बंदूक छीनकर थाने ले गए। फायरिंग के वाक़ये की तफसीलात कुछ यूं हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सुलेमान नामी शख्स ने मंगल की शाम इंदलवाई मंडल में देवी तांडा के करीब एक ढाबे पर अपनी लॉरी खड़ी की। कुछ ही देर में दूसरी लॉरी में सवार 2 आदमी वहां पहुंचे और पहली लॉरी में सवार शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सुलेमान की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर इसके बाद चंद्रियानपल्ली में लॉरी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल हुआ है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुतहदा जिले में सरपंच के लिए तीसरे मरहले के लिए आज पोलिंग का पुरअमन इख्तिताम। जिला इंतजामिया के सख्त इंतजामात, बाज़ मुकामात पर कुछ देर के लिए कशीदगी। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ज़हनी तौर पर मासूर, इन्हें ओहदे पर रहने का हक नहीं। सदर जमहूरिया वाक़ये का नोट ले और कार्रवाई करे। नीतीश कुमार की घिनौनी हरकत, मुसलमानों के जज्बात मजरूह, खवातीन की खुली बेइज्जती। हाफिज लईक खान। फोर स्टार मीडिया की काविशें, ग्राउंड के लिए इक़दाम तेज। कांग्रेस अक़लियती कायदीन का सीआरपीएफ सरकारी अराज़ी का मुआयना। जल्द ग्राउंड की फराहमी के लिए आला कायदीन से नुमाइंदगी का तयक़्क़ुन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।